हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में चलो स्टार्ट होता है आधुनिक भारत अपना यूरोपियों के आगमन से। यूरोपियों के आगमन से 1600 ईस्वी से और अपना 1947 तक ये यूरोपियों का आगमन रहता है। देखिए, यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो कौन आए थे? फ्रांसीसी आए। आपको याद हो, पुत्र अड़ा डेढ़ भसा। सबसे पहले कौन आए? पुत्र। फिर इसके बाद में आए थे अंग्रेज, फिर इसके बाद में आए थे डच और इसके बाद में आए थे फ्रांसीसी। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? तो 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग? गोवा। और गोवा को आज़ादी कब मिली थी? 1961 में मिली थी। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो ये लगाया था सूरत में। कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था? कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो ये अपना बांडी बास का युद्ध था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ था ये, और ये लड़ा गया था 1760 में, और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री किसने की थी? वास्को डी गामा ने। सबसे पहले इंडिया आने वाले कौन थे? वास्को डी गामा। कब आए थे? 1498 में। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो ये की थी मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ। ब्रिटिश अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रथम कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज़ों को लूट लिया था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1612 में अंग्रेजों ने भी सूरत स्थापित की थी। कहाँ पे? सूरत। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी हुगली। कौन सी थी? हुगली। बंगाल की जो फैक्ट्रियों में से थी तो वो पुर्तगालियों द्वारा केवल एकमात्र हुगली की थी। नेक्स्ट, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, और भारत आए थे ये 1498 ईस्वी में, और इसका स्वागत किया था जमोरिन ने। केरल के निकट जमोरिन ने किया था इसका स्वागत। और ये मिर्च मसाला लेकर गए थे। तब इसको लगभग, जब इंडिया से ये मिर्च मसाला लेकर गए थे मसाला, तो इसको इंडिया से जो भाव में 1 रुपये में खरीदा तो वहाँ जाके 60 रुपये में बेचा। मतलब 60 गुना लाभ मिला था इसको वास्को डी गामा को। जब वास्को डी गामा को 60 गुना लाभ मिला तो वे अंग्रेजों को और बताया उन्होंने, और फिर इसके बाद अंग्रेज भारत में आने लग गए। पुर्तगाली, पहले तो पुर्तगाली आए, वास्को डी गामा ने पुर्तगाल में जाके बेचा उस माल को, तो पुर्तगाल यहाँ पे आ गए कि यार भाई इतना सस्ता माल मिल रहा है। तो इस प्रकार सबसे पहले कौन आए थे? वास्को डी गामा। और इतना सस्ता माल मिला तो तभी जाके 60 गुना प्रॉफिट मिला वहाँ पे, और प्रॉफिट मिला तो इंडिया में फिर उन्होंने आधिपत्य कर लिया। आगे आते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो ये हुई थी पेरिस की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई थी, जो एंग्लो और फ्रेंच के मध्य था ये। नेक्स्ट आते हैं, जब 17 मई 1998 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा था ये केरल में। तो कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? अभी आपको बताया था, जमोरिन ने किया था। वहाँ के राजा जमोरिन ने किया था।
पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले कालीकट में स्थापित की थी। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। देखिए, वास्को डी गामा तो केवल लेके गया माल और लोगों को बताया, वापस वहाँ आए, लेकिन जो स्थापित वहाँ कर दिया था इंडिया में, तो उसने किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। पुर्तगाल का था ये, और इन्होंने भारत में आधिपत्य के संस्थापक माने जाते हैं। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? तो ये थे, कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग थे 1773 ईस्वी में। कब? 1773 ईस्वी में पहले गवर्नर जनरल थे ये वॉरेन हेस्टिंग। 1998 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? तो ये उतरा था कालीकट। कहाँ उतरा था? कालीकट। और कालीकट कहाँ पड़ता है? केरल में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। कब आया था? 1498 में। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, तो ये थे सर टॉमस रो। सर टॉमस रो सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे, सर टॉमस रो, और उन्होंने याचना की थी कि भाई हमें फैक्ट्री लगाने दिया जाए भारत में, हमें मतलब निवेश किया जाए, हम निवेश करके ले जाएंगे, यहाँ से खरीद के ले जाएंगे माल को और हमारे देश में बेचेंगे। तो उन्होंने अनुमति दे दी। तो यही गलती कर दी उन्होंने। गोवा, दमन और दीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया तो पुर्तगालों द्वारा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1498 में। कब हुई थी? 1498 में वास्को डी गामा आया था और उसने स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो ये हुई थी 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, लगभग 100 साल बाद। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित की हुई थी? तो डच आए थे 1602 में। इसके बाद आते थे फ्रांसीसी आए थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो फ्रेंच हुई थी 1664 में। अभी आपने देख लिया, पुत्र अडा डेढ़ भाषा यही हुए ना। पहले आए थे पुर्तगाली, इसके बाद आए थे ब्रिटिश, बोले तो अंग्रेज, इसके बाद आए थे डच, इसके बाद में आए थे फ्रेंच। नेक्स्ट अपना धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। सामाजिक धार्मिक आंदोलन इस बुक में इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधारक था ब्रह्म समाज। कौन सा था? ब्रह्म समाज था। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार करना। और इसके ब्रह्म समाज को किसने ज्ञान दिया था? ब्रह्म समाज को राजा राममोहन राय ने दिया था। ये इसका उन्मूलन किसने किया था? राजा राममोहन ने। देखिए, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो ये हुआ था राजा राममोहन। नेक्स्ट, आर्य समाज के विरुद्ध। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठानों व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की तो स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो ये किया था 1882 में अडयार ने। 1882 में अडयार ने थियोसॉफिकल सोसाइटी में भारत कब और कहाँ मुख्यालय, तो क्या किया था? मुख्यालय की स्थापना की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने 1882 में। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया था विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया था। लॉर्ड मत लगाइए दोस्तों, क्योंकि लॉर्ड का मतलब होता है मालिक
और मालिक हम जानते हैं, हम एक ही को बोलते हैं, भगवान को लॉर्ड बोलते हैं। तो ये लॉर्ड फर्ड मत लगाइए। विलियम बेंटिक, सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। कौन था? नरेंद्रनाथ दत्त था। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। किसने की? विवेकानंद ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। विवेकानंद के बारे में कौन नहीं जानता है? 12 जनवरी को इनका जन्मदिन है। उसी दिन युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? तो ये की गई थी विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिक के द्वारा। और कि विलियम बेंटिक कब रहे थे आप ये भी बताइए। तो ये 1935 में अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी। कब की थी? 1935 में। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, लगभग 1934 में की थी दोस्तों। तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी। तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दी गई थी। महाराष्ट्र का सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? तो शिकागो में। ये शिकागो में जब धर्म सम्मेलन हुआ था उस समय विवेकानंद बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो संस्कृत शिक्षा से नहीं है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? ये अपना स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो ये किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? हिंदू कॉलेज। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे और उस स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आप नहीं बताया अपने ऑप्शन में, तो ये देख लीजिए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में की थी। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था, आयोजन हुआ तो कहाँ हुआ था? सितंबर 1893 में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय।
चट्टोपाध्याय, गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव हुगली में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेल्लूर में है। ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्मा समाज 21वाद पर आधारित है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। आप जानते हो राधा स्वामी सत्संग कहाँ पे है? पंजाब में लगता है, वैसे तो हर जगह लगता है, वो काफ़ी देशों में लगता है, भारत के काफ़ी राज्यों में लगता है। तो इसके संस्थापक कौन है? शिवदयाल साहब। नेक्स्ट आते हैं, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे राजा राममोहन राय। कौन थे? राजा राममोहन राय थे। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहरामजी एम मालावरी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? तो ये माना जाता है राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है भारत का। इसके बाद पढ़ेंगे हम जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन। देखते हैं भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो ये रहा है बीबी गिरी का। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये दी गई थी बारदौली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान वहाँ की महिलाओं द्वारा दी गई थी। बारदौली आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड रिपन के समय। लॉर्ड रिपन के समय किया गया था। लॉर्ड रिपन के बारे में आप जानते हो, कब से कब तक काल रहा था इसका। नेक्स्ट आते हैं, देखिए लॉर्ड रिपन के समय ही प्रथम जनगणना हुई थी, ये आप जानते हो। तो आप जान चुके हो कि कब है ये। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को। किसे कहा जाता है? BR भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो ये दिया था बड़ौदा के महाराज ने। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? ये था बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा। 1955 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो ये हराया था मेजर बरो को। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1920 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, ये किया था 1895 में ईस्वी में। देखिए वो विद्रोह हुआ था ये अपना 1820 से 21 के दौरान हुआ था। 1908 में छौना नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई, ये लगाई थी बैठ बेगारी पर।
वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? ये आए थे खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। सितंबर 1982 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किन के बीच हुआ था? ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। और कब हुआ था? 1932 में। इंपॉर्टेंट है। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, कौन सा था? टाना भगत आंदोलन। कौन सा था? टाना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 ईस्वी का था और ये नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। रांची कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? लखनऊ में की थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो ये हुए थे नडार ने प्रवेश के अधिकार की मांग की थी। नाडार ने। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो 1820 ईस्वी में हुआ था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकटिया प्रथा से जुड़ा था। उल गुलाब किससे जुड़ा था? तो उल गुलाब बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ? मालाबार में। कहाँ हुआ? मालाबार में हुआ था मोपला आंदोलन। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ज्योतिबा फूले थे। कौन थे? ज्योतिबा फूले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, ये था गारो का। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो महाराष्ट्र में हुई थी भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक थे हरीशचंद्र मुखर्जी। कौन थे? हरीशचंद्र मुखर्जी। द्रविड़ मुन्नेत्र कँगडम डीएमके के संस्थापक अन्नादुरई थे। अन्नादुरई। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। चलो, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल तो नहीं हुआ करता था, लेकिन गवर्नर हुआ करता था। तो ये थे लॉर्ड डलहौजी थे। 1857 की बात है, मैं सोच रहा मैं 1757 नहीं। गवर्नर जनरल हुआ करता था 1857 में, तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। मैं कंफ्यूज हो गया, 1757 पढ़ लिया था, मतलब दिमाग ने। चलो आते हैं, कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी था 1857 के विद्रोह के समय। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। अब कौन नहीं जानता मंगल पांडे को? 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो सैनिकों का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने। किसने किया था? तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किया था। अब आप बताइए, झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो लक्ष्मीबाई ने किया था वहाँ का। इस प्रकार आपको याद होना चाहिए। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता का था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था मणिकर्ण का। क्या नाम था? मणिकर्ण का। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे।
जो भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग थे वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, बिल्कुल दूर रहे थे। ये गलत बात थी उनकी। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो ये किया था नामधारी सिखों ने। पंजाब ने 1857 में पंजाब में विरोध किया था, तो नामधारी सिखों ने किया था। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ये थे मौलवी अहमदुल्ला सहाय। 1857 के विद्रोह के समय नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामस्टर्न। कौन था? पामस्टर्न। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां ने किया था। किसने किया था? बख्त खां ने किया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद उसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो ये दी थी बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो ये कहा था बीडी सावरकर ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। किसने 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा? बहादुर शाह ने। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह सेकंड का कहाँ निर्वासित कर दिया था? तो ये रंगून कर दिया था। कहाँ पे? रंगून। और रंगून पड़ता था बर्मा में। नेक्स्ट आते हैं 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल और चपाती। क्या किया था? कमल और चपाती। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर के जुड़े हुए थे। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता से जुकाम हो रही है दोस्तों, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आते हैं आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह का स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ था? तो ये कहा था बीडी सावरकर ने कहा था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 में। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो वह थे मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया? तो किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर साहब। खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो 1857 में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। इसके बाद पढ़ेंगे हम गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य। काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए जैसे वॉरेन हेस्टिंग है। वॉरेन हेस्टिंग कब आए थे? ये भी आपको पता होना चाहिए। 1773 ईस्वी में आए थे वॉरेन हेस्टिंग। और ये अपना कार्य रहा था रेवेन्यू विभाग, फौजदारी, अपीलीय न्यायालयों की स्थापना। इस प्रकार हम कल में इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ये हम बाद में पढ़ेंगे। इसमें देखो बहुत वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत ही शानदार। इसके बाद पढ़ेंगे हम नरमपंथी उदारवादी। चलो
यहाँ पे ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को।